चलिए भाई, हेलो, नमस्कार मेरे भाई, मेरे दोस्त। मैं कल आप लोग को बारे में किसके बारे में पढ़ाया? कोशिका। किसके बारे में पढ़ाया? कोशिका की चैप्टर पढ़ाया। आप मेरे दोस्त उस क्लास को अच्छे से पढ़े होंगे, मुझे विश्वास है, और उसको रिवीजन भी किए होंगे, क्योंकि पढ़ने के साथ साथ उसको जैसे पढ़ते पढ़ते समय उसको अपने हाथ से लिखा जाता है। जो अपने हाथ से लिखा जाता है वो अपने माइंड में भी सेव होता है। और जब कोर्स एक बार 1 घंटे क्लास होती है, जो आधे घंटे की क्लास होती है, उसको जब पढ़ लिया जाता है तो कुछ मिनट के बाद रेस्ट करके बाद 5-10 मिनट रेस्ट करने के बाद उस क्लास को रिवीजन फिर से, जो बुक पढ़े और लिखे होते हैं उसको वो रिवीजन पढ़ाना चाहिए। और पढ़ने से क्या होता है, अब वो रिवीजन बेहतर हो जाता है और माइंड भी सेव हो जाता है। ठीक है, हम कल आप लोग को पढ़ाए किसके बारे में? कोशिका। कल मैंने पढ़ाया कोशिका। कोशिका के प्रकार पढ़ाए। यूकैरियोटिक कोशिका 2 प्रकार के होते हैं, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक कोशिका होते हैं। और उसके बाद लवक के बारे में पढ़ाए। लवक के बारे में पढ़ाए, उसके बाद माइक्रोकांडिया के बारे में चर्चा किया था। किसके बाद? लवक और माइक्रोकांडिया के बारे में चर्चा किया। आज हम पढ़ेंगे राइबोसोम क्या होता है। मेरे दोस्त, आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? राइबोसोम के बारे में पढ़ेंगे। राइबोसोम क्या होता है? राइबोसोम यह न्यूक्लिक विभाजन होता है। राइबोसोम क्या होता है? यह एक न्यूक्लिक विभाजन होता है। क्या होता है? विभाजन होता है। विभाजन होता है। राइबोसोम क्या होता है? एक न्यूक्लिक विभाजन होता है। न्यूक्लिक विभाजन होता है। राइबोसोम क्या होता है? एक न्यूक्लिक विभाजन होता है। न्यूक्लिक अम्ल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। जैसे विभाजन के ये न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं, ये लिख लीजिए, न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। मेरे दोस्त, मैंने क्या पढ़ाया आपसे? राइबोसोम क्या होता है? राइबोसोम यह है एक न्यूक्लिक अम्ल होते हैं जो आरएनए से बनी होती है। राइबोसोम किससे बना होता है? प्रश्न ऐसे, आरएनए से बना होता है। किससे? आरएनए से बना होता है। मेरे दोस्त, राइबोसोम आरएनए से बना होता है। यह एक न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। ठीक, अब पढ़ेंगे। इसमें कोई आवरण नहीं होता है। राइबोसोम में क्या होता है? राइबोसोम में कोई आवरण नहीं होता है। क्या होता है? नहीं होता है। इसमें कोई आवरण नहीं होता है। क्या भाई? राइबोसोम में इसमें कोई आवरण नहीं होता है। इसमें कोई आवरण नहीं होता है। चलिए ठीक है दोस्त, इसकी खोज किसने किया था? जॉर्ज पायलट ने किया था। इनकी खोज, राइबोसोम की खोज किसने किया था? जॉर्ज किसने किया था? जॉर्ज पायलट ने किया था। मेरे दोस्त, किसको मालूम है? इनकी खोज जॉर्ज पायलट ने किया था। मैंने कल आप लोगों से पढ़ाया कोशिका पार्ट है, जो पार्ट 1 पार्ट 2 में कंप्लीट कर दूंगा। और मेरे दोस्त, बेहतर से कंटेंट आप लोग को मिलेंगे पूरे फ्री क्लास यूट्यूब पर, यस हर्ष स्टडी के चैनल पर। चलिए ठीक है, मैंने आपसे बताया राइबोसोम की खोज किसने की? राइबोसोम एक न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। राइबोसोम क्या होता है? एक न्यूक्लिक अम्ल होता है जिसमें आरएनए से बना होता है। किससे बनाता है? आरएनए से बना होता है। इसमें कोई आवरण नहीं होता है। राइबोसोम में क्या होता है? कोई आवरण नहीं होता है। बाकी इसकी खोज जॉर्ज पायलट ने किया था। ठीक, हाँ, बेहतर है, सही। मेरे दोस्त, आप लोग जितना बेहतर से बेहतर पढ़ने का प्रयास करें, इसको जितने मैं पढ़ाया डायरेक्ट पढ़ाया, अब लिख लीजिए, क्योंकि लिख कर इसको 2 बार 3 बार रिवीजन कीजिए, अपने आप सेव हो जाएगा माइंड में। अब पढ़ेंगे हम किसके बारे में? लाइसोसोम के बारे में पढ़ेंगे। मेरे दोस्त, किसके बारे में पढ़ेंगे? लाइसोसोम के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखिए, लाइसोसोम के बारे में पढ़ेंगे। लाइसोसोम क्या होता है? लाइसोसोम क्या होता है? देखिए, आप लोग बताइए, लाइसोसोम क्या होता है? इसमें प्रचुर मात्रा पाए जाते हैं। इसमें प्रचुर मात्रा पाया जाता है।
लाइसोसोम में क्या होता है, इसमें प्रचुर मात्रा पाया जाता है। यह इसमें जंतु कोशिका भी पाए जाते हैं। लाइसोसोम में जंतु कोशिका पाए जाते हैं, कोशिका पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जंतु कोशिका पाए जाते हैं। लाइसोसोम में प्रचुर मात्रा पाए जाते हैं और इसमें जंतु कोशिका पाए जाते हैं। और यह एक एंजाइम होते हैं जिसमें लाइपेज एंजाइम पाए जाते हैं, जिसमें यह एक एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं मेरे दोस्त, एक यह एंजाइम होते हैं। उस एंजाइम का नाम क्या है, लाइपेज में होता है। एंजाइम का नाम क्या है, लाइपेज कहेंगे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आप लोग को राइबोसोम और लाइसोसोम ध्यान से जी। लाइसोसोम जो होता है इसमें ऐसे लिखे जाते हैं, जंतु कोशिका में प्रचुर मात्रा पाए जाते हैं। लाइसोसोम में जंतु कोशिका में प्रचुर मात्रा पाए जाते हैं। और इसमें एक लाइसोसोम को लाइसोसोम एंजाइम पाए जाते हैं। एंजाइम का नाम क्या होता है, लाइपेज होता है। और राइबोसोम की खोज किसने की थी बताइए, राइबोसोम की खोज किसने किया था, क्रिश्चियन ने किया था। राइबोसोम की खोज किसने किया था, क्रिश्चियन ने किया था। अब देखो लिख लीजिए, ठीक है। लाइसोसोम और राइबोसोम समझ आया कि नहीं मेरे दोस्त। चलिए आप लोग नोट कीजिए, तब तक मैं आप लोग का इंतजार करता हूँ कि आप लोग सिर्फ 5-7 सेकंड दे रहा हूँ नोट करने के लिए, ठीक है ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दोस्त आगे चले, आप लोग नोट कीजिए। हो गए, कंप्लीट हो गया नोट। अब पढ़ेंगे केंद्रक द्रव। क्या पढ़ेंगे, केंद्रक द्रव क्या होता है, किसके बारे में पढ़ेंगे, केंद्र द्रव के बारे में पढ़ेंगे। केंद्र द्रव पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे, केंद्र द्रव क्या होता है। ध्यान से अच्छे से देखिए, जिसमें केंद्रक द्रव भी कहा जाता है यार, केंद्रक द्रव किसे कहते हैं, ध्यान से देखिए अच्छे से। केंद्रक द्रव एक गारा होता है। केंद्रक द्रव क्या होता है, जो केंद्रक होता है, केंद्रक द्रव क्या होता है, यह गारा होता है, मेरे दोस्त। केंद्रक द्रव क्या होता है, एक गारा होता है। केंद्रक द्रव क्या होता है, गारा होता है, और जिसमें एक अर्ध तरल झिल्ली पाई जाती है। जो अर्ध तरल होते हैं इसमें क्या होते हैं, अर्ध तरल, जिसे क्या कहते हैं, अर्ध तरल जो होते हैं, अर्ध तरल पारदर्शी द्रव पाए जाते हैं। पारदर्शी मेरे दोस्त, इसमें क्या पाए जाते हैं, एक अर्ध क्या होता है, केंद्रक द्रव होता है, जिसमें अर्ध तरल जो होते हैं, क्या अर्ध तरल जो होते हैं इसमें पारदर्शी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, पारदर्शी पाए जाते हैं, ठीक ना। इसमें क्या पाए जाते हैं, पारदर्शी पाए जाते हैं। और यह केंद्रक द्रव को, इसको क्या कहते हैं मेरे दोस्त, इसको हम केंद्रक द्रव कहते हैं। इसको हम केंद्रक द्रव कहते हैं। ध्यान से समझिए। चलिए हम समझाते हैं आप लोग को केंद्रक द्रव क्या होता है। क्या, जिसमें केंद्रक द्रव क्या होता है, यह गहरा होता है। जो केंद्रक द्रव होता है क्या होता है, गहरा होता है, और उसमें अर्ध तरल पारदर्शी द्रव पाए जाते हैं। अर्ध तरल पारदर्शी क्या पाए जाते हैं, द्रव पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, अर्ध पारदर्शी तरल द्रव पाए जाते हैं, जिसको हम केंद्रक द्रव कहते हैं। प्रश्न कैसे आप लोग से पूछेगा, देखिए ध्यान से कि इसमें पूछे, इनमें अर्ध तरल पारदर्शी द्रव किसमें पाया जाता है, किसमें पाया जाता
आप लोग से कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछेंगे तो आप बताएंगे एक केंद्रक तत्व पाया जाता है। प्रश्न पूछेगा क्या? केंद्रक तत्व, केंद्रक द्रव, केंद्रक द्रव जैसे, और इसमें कुछ और पूछ दे कोशिका के बारे में, 2-4 प्रश्न और लिख दे, तो आप लोग जब पढ़े रहेंगे कि इसमें अर्ध तरल पारदर्शी द्रव किसमें पाया जाता है, तो जब इतना आप लोग को यह प्रश्न याद रहेगा तो आप लोग सीधे बताएंगे केंद्रक द्रव में पाया जाता है। कंफ्यूजन भी नहीं होगा। क्या भाई? कंफ्यूजन भी नहीं होगा कि हम किसमें केंद्रक तत्व मान रहे कि केंद्रक द्रव माने। जब आप लोग अर्ध तरल और पारदर्शी वाला पढ़े रहेंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। चले आप पढ़ेंगे केंद्रिका। किसके बारे में पढ़ेंगे? केंद्रिका। किसके बारे में पढ़ेंगे? केंद्रिका क्या होते हैं। चलिए ठीक है, आगे पढ़ेंगे दोस्त। केंद्रिका क्या होते हैं? यह एक झिल्ली रहित संरचना होती है। क्या होती है? यह एक झिल्ली रहित संरचना होती है। क्या होती है भाई? यह एक झिल्ली रहित संरचना होती है। केंद्रक झिल्ली क्या होता है? एक रहित संरचना झिल्ली होती है। इसमें और क्या होता है? इसमें राइबोसोम का भंडार होता है। इसमें राइबोसोम का भंडार होता है और इसमें प्रकाश संश्लेषण भी पाए जाते हैं, इसमें जैसे प्रोटीन संश्लेषण। केंद्रिका में प्रोटीन संश्लेषण पाए जाते हैं। चलिए देखिए भाई दोस्त, दिख रहा है कि नहीं? अच्छा दिख रहा है थोड़ी भाई। नहीं दिख रहा है। हम सोचे कि यहाँ वाला क्वेश्चन आप लोग को दिख नहीं रहा, बाकी दिख रहा है। मैं अकेला हूँ भाई, खुद सेटअप करना होता है, पढ़ाना होता है और सेट करना होता है, कोई हमारे साथ नहीं है। चलिए आप लोग है ना, कोई दिक्कत नहीं। जो गलती हो उसको आप लोग बताइए, उसको हम सुधारने का प्रयास करेंगे। मैंने पढ़ाया केंद्रक द्रव और एक केंद्रिका में क्या होता है। केंद्रक द्रव क्या होते हैं? इस केंद्रक द्रव में एक गहरा होता है। केंद्रक द्रव क्या होता है? गहरा होता है, जिसमें अर्ध तरल पारदर्शी द्रव पाए जाते हैं और इनमें हम इसको केंद्रक द्रव कहते हैं। मैंने बताया है इनमें अंदर, इसमें प्रश्न में क्या आप लोग से बताया प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, उसके बारे में चर्चा किया। क्या इसमें अर्ध तरल पारदर्शी द्रव किसमें पाया जाता है? तो जब आप इसके बीच में पड़े होते हैं ना, तो आप इसको आराम से सॉल्व कर देते हैं। केंद्रक तत्व तो पाया जाता है? नहीं भाई, गलत है। अब बताएंगे केंद्रक द्रव पाया जाता है? हाँ, कहेंगे हाँ भाई, हाँ सही है। ये अर्ध पारदर्शिक तरल, अर्ध तरल और पारदर्शिक द्रव, इनमें केंद्रक द्रव कहते हैं। केंद्रक द्रव कहते हैं। आप लोग देखते ही प्रश्न बता देंगे भाई यही होगा। चलिए ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे किसके बारे में पढ़ेंगे? केंद्रिका क्या होता है मेरे दोस्त? क्या होता है केंद्रिका? क्या होता है? यह एक झिल्ली रहित संरचना होती है। केंद्रिका जो होती है एक झिल्ली रहित संरचना होती है और इसमें राइबोसोम का भंडार होता है। आप लोग से प्रश्न पूछे थे कि राइबोसोम का भंडार, देखिए प्रश्न क्या पूछता है। राइबोसोम का भंडार, क्या राइबोसोम का भंडार किसमें पाया जाता है? किसमें पाया जाता है? राइबोसोम का भंडार किसमें पाया जाता है मेरे दोस्त? आप लोग बताएंगे केंद्रिका में पाया जाता है। क्या केंद्रिका में पाया जाता है? मैं साथ साथ एक एक प्रश्न भी बना के चलता रहा कि आप लोग को समझ आए कि हाँ भैया इसको बारे में ऐसे पढ़ें तो इसका प्रश्न कैसे बनेगा। कभी ऐसे प्रश्न बीच में से पूछ दे, इसी में से प्रश्न पूछता है, जो आंसर होता है ना उसी को घुमा फिरा कर प्रश्न पूछे जाते हैं पेपर में। और कुछ लड़के भाई रटत विद्या किए जाते हैं, वो सही सलूशन दे नहीं पाते। हमारे यस आर संस्कार स्टडी के चैनल पर
आप लोग को कैसे क्वेश्चन बनाना पड़ेगा ये भी सिखाऊंगा, कैसे क्वेश्चन बनाया जाता है कि उसमें हमारा आंसर सही हो जाए। देखिए मैंने पढ़ाया इनमें राइबोसोम का भंडार होता है। किसमें होता है राइबोसोम का भंडार? केंद्रिका में होता है। ये मैंने प्रश्न बनाया राइबोसोम का भंडार किसमें पाया जाता है, तो बताएंगे केंद्रिका में पाया जाता है। कोई कमी नहीं भाई। चलिए ठीक है भाई, चलिए नोट कीजिए थोड़ा समय। चलिए भाई अब हम आगे पढ़ेंगे, किसके बारे में आगे पढ़ेंगे? कौन सा हेडिंग दिख रहा है अब बताइए? कोमेटिन जालिका। कोमेटिन जालिका भाई देखिए अच्छे से बताइए, कोमेटिन जालिका क्या है भाई? चलिए देखिए, इसमें केंद्र तक अत्यधिक फैली होती है। यह कोमेटिन अत्यधिक तक फैली होती है। कोमेटिन जालिका क्या होती है? यह कोमेटिन जालिका अत्यधिक क्या होती है? फैली होती है। यह धागे की जैसी संरचना होती है। क्या होती है? यह धागे की जैसी संरचना होती है। कोमेटिन क्या होता है भाई? कोमेटिन जालिका क्या होती है? यह अत्यधिक तक फैली होती है और इसमें धागे जैसी संरचना होती है और इसमें विभाजन का निर्माण होता है और इसमें विभाजन का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है? विभाजन का निर्माण होता है। भाई एक मैं आप लोग को सरल भाषा में समझा रहा हूँ। मुझको ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई नॉर्मल व्यक्ति होगा, मेरा दोस्त ऐसा इतना कमजोर नहीं होगा। भाषा समझना ही है आपको लिए। पहले से ही जो थ्योरी है ना उसको मैं छोटे छोटे बांट कर आपको लोग पढ़ा रहा हूँ। जैसे देखिए मैंने पढ़ाया क्रोमेटिन क्या होता है? अत्यधिक फैली होती है। यहाँ तक समझ आएगा ना? क्रोमेटिन जो होती है यह अत्यधिक तक फैली होती है और यह धागे की संरचना जैसी होती है। धागे की संरचना देखे है ना भैया? ऐसे जैसे कुछ मान लीजिए धागे की संरचना होती है। क्या होता है? धागे की जैसी संरचना होती है और इसमें विभाजन का निर्माण होता है। इसमें हमेशा क्या होता है? विभाजन का निर्माण होता है। छोटे छोटे कणों में विभाजित हो जाते हैं, उसे क्रोमेटिन भी कहा जाता है। इसे ध्यान दीजिए। अब हम पढ़ेंगे गुणसूत्र क्या होते हैं। गुणसूत्र के बारे में पढ़ेंगे। गुणसूत्र भाई कोशिका चैप्टर का पार्ट 2 है। क्या कोशिका चैप्टर का पार्ट 2 है? आज हम पढ़ेंगे गुणसूत्र के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? गुणसूत्र क्या है। और गुणसूत्र क्रोमोसोम से बना होता है। गुणसूत्र जो होता है क्रोमोसोम से बना होता है। क्रोमोसोम और इसमें डीएनए होता है। डीएनए का 40% होता है। कितना परसेंट होता है? 40% होता है। ध्यान से अच्छे से बताइए। गुणसूत्र क्या होता है? क्रोमोसोम होता है, इसे डीएनए से 40% से बना होता है और इसमें एक क्षारीय हिस्टोन प्रोटीन होता है। इसमें क्या होता है? एक क्षारीय हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है। क्या होता है? ये क्षारीय हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है। ठीक दोस्त, क्षारीय हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है और जिसमें मनुष्य के एक गुणसूत्र में 46 पाए जाते हैं। क्या दोस्त? मनुष्य की एक कोशिका मनुष्य की एक कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्र होते हैं। मनुष्य में
मनुष्य की एक कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं। चलिए क्या दोस्त, और गुणसूत्र क्या होता है? आप लोग क्लास 12 में भी पढ़े होंगे मटर के दाने बारे में। पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाले को क्या कहते हैं? गुणसूत्र कहते हैं। पढ़े ना? तो आज ये 12वीं ही क्लास है, क्योंकि इसमें भाई आर्मी जितने बायोलॉजी हैं, आर्मी जीडी, टीए, एनए, क्लर्क, जो भी आर्मी लेवल से आते हैं प्रश्न, आप लोग को बायोलॉजी पूरा फाउंडेशन क्लास में पूरे कंप्लीट मिलेंगे। और एक बार हमसे पढ़िए, उसके बाद किसी सर से पढ़िए, बताने जो आप लोग का हमारा प्रश्न मिलेगा तब खुद कहेंगे यस आज उसका स्टडी तो सब कुछ बता चुका है, हमें दोबारा क्या पढ़ने की जरूरत है। हम उसको रिवीजन करें, और रिवीजन करने के बाद जितने बहुविकल्पी यस आज संस्कार स्टडी अभी देने के बाद जैसे आज कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं आप लोग को कल बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आऊंगा इसी चैप्टर से, कोशिका चैप्टर से। और कोशिका चैप्टर से लेकर आऊंगा तो आप लोग कहेंगे हाँ भाई मैं किसी जगह पढ़ने जा रहा हूँ, बाकी यस आज संस्कार स्टडी के चैनल का क्वेश्चन मुझे फंस रहा है, मुझे दिख रहा है। ऐसे होगा यस आज संस्कार स्टडी, जिसे भाई इसमें एक पीढ़ी से क्या, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, एक पीढ़ी, देखिए दिख नहीं रहा तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं, चलिए ठीक है, यहाँ से देखिए, देखिए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाने वाले को गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणसूत्र कहते हैं। लिख लीजिए। मैंने पहला क्या बताया यार? क्रोमेटिन जलिका। मेरे दोस्त मैंने बताया आप लोग को क्रोमेटिन जलिका क्या होते हैं, जिसमें यह क्रोमेटिन यह अत्यधिक फैली होती है। क्या इसमें अत्यधिक क्या होती है? फैली होती है। ये धागे की संरचना जैसी होती है। क्रोमेटिन क्या होता है? एक धागे की संरचना जैसी होती है, और इसमें इसका विभाजन का निर्माण होता है। किसका विभाजन का निर्माण होता है? आप लोग बताएंगे क्रोमेटिन का होता है। देखिए भाई, क्रोमेटिन का विभाजन का निर्माण होता है, और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने वाला किसका कार्य करता है? आप लोग बताएंगे गुणसूत्र का कार्य करता है। आप लोग से कोई प्रश्न पूछ दे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने का कार्य कौन करता है, तो आप लोग का जवाब रहेगा गुणसूत्र का कार्य करता है। और इसमें डीएनए होता है, जिसे गुणसूत्र में 40% पाया जाता है। डीएनए कितने परसेंट पाए जाते हैं? 40% पाए जाते हैं। और जो हल्के एक क्षारीय हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है। किससे बना होता है? गुणसूत्र किससे बना होता है? एक क्षारीय होती है और हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है। यह गुणसूत्र में एक कोशिका झिल्ली होती है। गुणसूत्र में क्या होता है? कोशिका झिल्ली होती है, जिसमें 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। चलिए, अच्छा लगे तो भाई मेरे चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, अपने दोस्त और मित्र को भेजते रहिए। अब हम पढ़ेंगे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। चलिए नोट कीजिए भाई दोस्त, इसको नोट कीजिए, और मैं कुछ बेहतर और देने का प्रयास करूँगा। क्या मैं जब पढ़ाने लगता हूँ ना तो चैनल के बारे में ज़्यादा बातें नहीं करता हूँ, कि मेरे दोस्त खुद देखेंगे कि अच्छा कंटेंट मिल रहा है, तो आप लोग बेहतर से अपने आप हाथ उठ जाता है कि लाइक कर दो इसको, नहीं अच्छा कंटेंट दे रहा है भाई, चैनल सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अच्छी चीज़ बता रहा है। चलिए आगे चलेंगे। चलिए भाई मेरे दोस्त, ये 2 हेडिंग बचा है। उसके बाद कोशिका के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। समसूत्री और अर्धसूत्री के बारे में बताऊंगा। यह आप लोग का क्लास कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा समय है, मैं जानता हूँ, मैं आधा घंटा के लिए आता हूँ। 25 मिनट के आधे सब 25 मिनट हो ही चुके होंगे। मैं 25 से 30 मिनट में आता हूँ, आप लोग को कोर्स कंप्लीट करा दूंगा। कल पढ़ाया, आज पढ़ाया, 2 दिन में कहा था ना कंप्लीट करा दूंगा। कोर्स का 2 दिन में आपको लेवल के बराबर कंप्लीट हो जाएगा। अब कल पढ़ेंगे किसके? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। क्या? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल क्या होता है?
यह एक न्यूक्लिक एसिड होता है। क्या होता है? ये एक न्यूक्लिक एसिड होता है। क्या होता है? एक न्यूक्लिक एसिड होते हैं जिसमें प्रोटीन के साथ मिलकर क्रोमोसोम पाए जाते हैं। प्रोटीन के साथ मिलकर क्या पाया जाता है? क्रोमोसोम की संरचना होती है। याद कर लीजिए, एक न्यूक्लिक एसिड होते हैं जिसमें प्रोटीन के साथ मिलकर क्या होता है? क्रोमोसोम की संरचना होती है, उसे डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। अब पढ़ेंगे किसके? राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड किसे कहते हैं? इसमें आरएनए होता है। इसमें आरएनए होता है जिसमें यह कोशिका द्रव को जैसे बिखरा होता है। क्या होता है? कोशिका द्रव का क्या होता है? बिखरा होता है। राइबोन्यूक्लिक अम्ल में द्रव की बिखरा होता है, मतलब बिखरा मतलब छिटा अलग अलग। और यह कुंडलिक की संरचना होती है, जिसमें कुंडलिक की संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। और प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? आप लोग से प्रश्न पूछे तो आप लोग बताएंगे राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड में प्रोटीन का निर्माण होता है। और आरएनए जो होता है यह 3 प्रकार के होते हैं मेरे दोस्त। आरएनए कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल और राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड के बारे में आप लोग अच्छे से जान चुके होंगे। चले आगे चलते हैं। भाई कोशिका मैं पढ़ाऊंगा, कोशिका विभाजन किसके बारे में पढ़ाऊंगा? कोशिका विभाजन क्या होता है? कोशिका विभाजन 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। आप लोग पहले बताएंगे, पहला क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन होते हैं। और दूसरा क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन। क्या लिखेंगे? अर्धसूत्री विभाजन लिख लीजिए। अर्धसूत्री विभाजन लिखना पड़ेगा, चलिए लिख दे। अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री अर्धसूत्री के बारे में बता रहे हैं, बस लिखेंगे नहीं ज्यादा। और जिसमें क्रोमोसोम की संख्या पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? समसूत्री कहते हैं। जिनमें क्रोमोसोम की संरचना पाई जाती है उसे समसूत्री विभाजन कहते हैं। जिसमें यह संतान के गुणसूत्रों के, जिसमें पिता के जिसे अर्धसूत्री में होती है, जिसे पिता होते हैं ना, उनकी आधी सूत्री मतलब गुणसूत्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? गुणसूत्र पाए जाते हैं। लिख लीजिए, मैंने आप से बताया कि समसूत्र कोशिका विभाजन कितने प्रकार के? 2 प्रकार होते हैं। समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसमसूत्री में क्या होता है? क्रोमोसोम की संरचना होती है, उसे समसूत्री विभाजन कहते हैं। जिनमें क्रोमोसोम की संख्या होती है उसे समसूत्री विभाजन कहते हैं। अर्धसूत्री विभाजन किसे कहते हैं? जिनके पिता का आधा गुणसूत्र पाया जाता है उसे अर्धसमसूत्री विभाजन कहते हैं। चलिए भाई, मैं आज आप लोग को कोशिका चैप्टर कंप्लीट करा। मैं वादा किया था, क्या वादा किया था कि मैं अपने दोस्त को, अपने भाई को मैं चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा। और मैं इसी तरह फाउंडेशन क्लास आगे चलता रहूंगा और मैं इसी तरह आप लोग को बेहतर बनाता जाऊंगा। जो मेरे क्लास 2 क्लास लिए होंगे उनको पूरे कंप्लीट हो गया है, उसको रिवीजन करें, बर्बाद करें। कल मैं इसका विकल्प प्रश्न लेकर कराऊंगा। 25 को 20 को लेकर आएंगे और बेहतर होंगे क्वेश्चन। आर्मी में पूछे हुए प्रश्न, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और उसके बाद में कुछ और कंटेंट बताता चला जाऊंगा, बेहतर कर जाऊंगा। अब इसकी जिससे इस कंप्लीट हो जाएगा, इसकी मैं विकल्प कल कराऊंगा। और इसके बाद अगला चैप्टर पाचन तंत्र पढ़ाऊंगा। किसके बारे में? पाचन तंत्र, जो हम लोग खाते हैं ना, प्रोटीन भोजन जो भी खाए जाते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे अच्छे से, बेहतर से। भाई क्लास अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइबर करना, और मेरे प्यारे दोस्तों को भेज देना जो फौजी की तैयारी करते हैं। हम बेहतर फ्री पढ़ाएंगे पूरे। आप लोग के साथ मैं जुड़ा हूँ, बना रहूँगा, बेहतर क्लास लोग लेऊँगा। अब मेरे दोस्त मेरे साथ बनिए और अच्छा से पढ़िए। चलिए ठीक है, मैं चलता हूँ। आप लोग को जय हिंद, नमस्कार। चलते हैं दोस्त, आपको मेरे यस आज संस्कार स्टडी के चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइबर कीजिए, क्योंकि मैं बार बार बीच में नहीं बोलने आता हूँ कि मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइबर करना। मैं पढ़ाने लगता हूँ तो मैं सोचता हूँ कितना आप लोग को बेहतर से बेहतर क्वेश्चन देकर यहाँ से जाऊँ, कम समय में ज़्यादा प्रश्न देने का प्रयास करता हूँ। चलिए ठीक है, चलता हूँ, बाय बाय। चलिए भाई।